हेलो दोस्तों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डर लगता है। उस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। आज इस टॉपिक को 1 मिनट के अंदर में क्लियर करेंगे और आज के बाद से इस पूरे मोल कंसेप्ट का गेम खत्म कर देंगे हम लोग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। सबसे पहले मुझे बताइए, मान लेते हैं आप एक मार्केट में गए हैं, वहां पे एक दुकानदार से आपने कहा कि मुझे 1 डजन केले दे दो। दुकानदार ने सिंपली क्या किया, आपको 1 डजन मीन्स 12 केले काउंट करके दे दिया। लेकिन जब केमिस्ट्री में हम आते हैं तो केमिस्ट्री में हम जानते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें डजन्स में मेजर करना बहुत कम, बहुत मतलब इम्पॉसिबल होता है। तो इसको मेजर करने के लिए साइंटिस्टों ने एक स्पेशल यूनिट बनाई। उस यूनिट का नाम क्या रखा? उस यूनिट का नाम रखा मोल। और आज हम इस मोल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मुझे बताइए, मान लेते हैं हमारे पास 1 डजन है। हमने कहा 1 डजन, 1 डजन मीन्स क्या हुआ बेटा? 12 यूनिट्स। 1 डजन मीन्स 12 यूनिट्स। उसी तरीके से 1 पेयर मतलब 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब हुआ बेटा क्या चीज? दैट इज 2 ऑब्जेक्ट। 1 पेयर मीन्स 2 ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से 1 मोल, 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर इतना? 1 मोल मतलब 6.022 10 पर पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक इसी प्रकार के जो ये मोल आप देख रहे हैं और 6.022 10 पर पावर 23 पार्टिकल्स देख रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और जो Na होता है इसका मतलब होता है अवोगैड्रो नंबर, और एक Na मतलब 6.022 10 पर पावर 23 पार्टिकल्स। इसे कहते हैं अवोगैड्रो नंबर, दैट इज अवोगैड्रो नंबर। इसे क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर। तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल 3 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप होगा दैट इज मोल और मोल एंड मास रिलेशन। मोल एंड मास रिलेशन, मोल एंड मास रिलेशन, मोल एंड मास रिलेशन। जो मोल और मास का रिलेशन है ना, इसके लिए आप याद रखेंगे, मोल कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास को डिवाइड कर देते हैं हम किससे? दैट इज मोलर मास के साथ। मोलर मास के साथ। बेटा ये जो गिवन मास है ये आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना रहेगा। इस तरीके से हम मोल निकाल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं हमें कहता है कि कैलकुलेट मोल इन 36 ग्राम वाटर। मोल कैलकुलेट करना है 36 ग्राम वाटर में। हमें मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें फॉर्मूला याद है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया है 36, रखेंगे 36, और मोलर मास वाटर का होता है 18, और यहां से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2 मोल। आपके लिए एक क्वेश्चन जो कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे, वो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल इन 44 ग्राम ऑफ CO2। कमेंट में इसका जवाब जरूर आप देंगे। 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे, आप ये मुझे पता करके कमेंट में जरूर बताएंगे। दूसरा स्टेप होता है मोल को निकालने के लिए, वो रिलेशन पढ़ेंगे मोल एंड मोल एंड पार्टिकल्स या गिवन नंबर। गिवन नंबर, गिवन नंबर रिलेशन, गिवन नंबर रिलेशन। इसके लिए याद रखना क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर, और डिवाइड कर देते हैं अवोगैड्रो नंबर के साथ। मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर और डिवाइड कर देंगे अवोगैड्रो नंबर के साथ। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसको निकालने के लिए। ये सवाल मान लेते हैं आपको दे दे कि 12.044 इंटू 10 पर पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इतना मॉलिक्यूल्स है। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल। क्या निकालना है? मोल। कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर दिया है ना यहां रखेंगे और मोल निकाल देंगे। जैसे रखेंगे 12.044 इंटू 10 पर पावर 23 एंड डिवाइड मोल अवोगैड्रो, सॉरी यहाँ अवोगैड्रो नंबर, और अवोगैड्रो नंबर 6.022 10 पर पावर 23। इज इट डन? इससे इससे काटेंगे, इससे काटेंगे, ये आ जाएगा 2 मोल, आ जाएगा 2 मोल। तो इससे इससे बाहर आपसे मोल के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक रिलेशन और होता है, उस रिलेशन का नाम है मोल एंड वॉल्यूम
मोल एंड गैस वॉल्यूम रिलेशन, उसको भी देख लेंगे। मोल एंड गैस वॉल्यूम रिलेशन, मोल एंड गैस वॉल्यूम रिलेशन। तीसरा स्टेप होता है मोल एंड गैस वॉल्यूम रिलेशन। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें याद रखना है एसटीपी, और एक मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ये एक मोल लीटर की बात करें तब ये रखेंगे, अगर एमएल कहे तो एमएल की जगह हम रखेंगे क्या चीज, अगर एमएल कहे तो 22,400 एमएल इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, एमएल होगा तो 22,400। एक क्वेश्चन जो आप करके और हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। सवाल है 44.8 लीटर ऑफ O2, कैलकुलेट मोल। आपको मोल कैलकुलेट करना है और कमेंट में इन दोनों का आंसर आपको बताना है। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, फॉलो करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें और